आज हम बात करेंगे पैलर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हिस्ट्री टेकिंग के बारे में, डिटेल से मैंने बताया था ना। उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन, जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होती है उनमें क्या क्या चीज़ आती है वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो जनरल एग्जामिनेशन में पहला चीज़ है, सबसे पहले जो चीज़ आता है जो पैलर है ना। तो क्या है पैलर? Pallor is basically paleness of skin and mucous membranes due to reduce hemoglobin content in the blood। तो क्या है कि pallor is basically paleness of skin and mucous membrane due to reduce hemoglobin content in the blood। जब हीमोग्लोबिन जो कंटेंट रहता है ब्लड में वो कम हो जाता है तो हमें पैलर देखने को मिलता है। और बेसिकली किस केस के लिए देखते हैं हम लोग? अनीमिया के लिए, ठीक है। अनीमिया के लिए ही बेसिकली ये देखा जाता है। जब अनीमिया होगा तभी हम लोग को पैलर देखने को मिलेगा। अब ये पैलर क्या है? ये एक बेसिकली साइन है, कुछ है नहीं, बेसिकली ये साइन है, ठीक है ना। उसका मैकेनिज़्म क्या होता है? मैकेनिज़्म वही है कि हीमोग्लोबिन जो कंटेंट होता है ब्लड में, यदि वो रिड्यूस हो गया तो पैलर हमें देखने को मिलेगा। और ये किस में दिखता है? एनीमिया में, पहले ही बता चुका, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो वाइवा में पूछा जाता है या फिर आप ओपीडी में भी जाओगे तो जो प्रेजेंट करोगे केस आप, तो उसमें भी पैलर के बारे में पूछा जाता है कि पैलर हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, ठीक है ना। साइट इसका क्या क्या होता है? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, है ना। उसके बाद टंग में भी देखते हैं, पाम में भी देखेंगे, ऑरल मिकोसा में भी देखते हैं, ठीक है ना। हार्ड पैलेट में भी देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये आप भूलना नहीं है आपको, लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, टंग में, पाल में, ठीक है, पाम में, ऑरल मिकोसा एंड हार्ड पैलेट, ओके। अब बेस्ड ऑन पेलनेस के आधार पे हम लोग इसका ग्रेडिंग भी करते हैं ना। पैलर का ग्रेडिंग भी होता है। 0 मीन्स नो अनीमिया, 1 इज इक्वल टू माइल्ड अनीमिया, 2 है तो मॉडरेट अनीमिया एंड 3 है तो सीवियर अनीमिया, ओके। और सीवियर अनीमिया हम बेसिकली तब बोलते हैं जब जो पाम का जो क्रीजेस होते हैं ना, जो पाम का क्रीज होता है, यदि उसमें पैलर प्रेजेंट हो, है ना, पैलर यदि उसमें प्रेजेंट रहेगा तो हम बेसिकली उसको सीवियर बोलते हैं। फिजिकली देखना होता है कि सीवियर एनीमिया है तो हम पाम जो क्रीजेस होता है उसमें देखते हैं, यदि उसमें भी पैलर प्रेजेंट है तो वो सीवियर एनीमिया के अंदर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब हाँ, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे देखा गया। जैसे लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा में यहाँ पे एग्जामिनेशन कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे है ना। पेशेंट को बोलना है कि ऊपर देखिए, उसके बाद आपको दोनों थंब से उसको नीचे रिट्रैक्ट करना है लोअर आईलिड को, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ये पूरा ये सीवियर है क्योंकि इसमें पूरा पेलनेस दिख रहा है ना। पैलर इन पेशेंट विथ सीवियर एनीमिया, ठीक है ना, ओके। अब बात करेंगे इक्टेरियस के बारे में, ठीक है। इक्टेरियस क्या है? ये भी एक साइन ही है ना, साइन है। और ये किस में दिखता है? जॉन्डिस में दिखता है ना, जॉन्डिस में दिखता है, ठीक है, जॉन्डिस में दिखता है, ठीक है। तब इक्टेरियस साइन है, हमेशा याद रखना इक्टेरियस साइन है और ये जॉन्डिस में दिखता है। जॉन्डिस के केस में इक्टेरियस साइन हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है? क्या एक होता है एलोइस पिगमेंटेशन ऑफ स्क्लेरा। क्या है? एलोइस पिगमेंटेशन ऑफ स्क्लेरा, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है, एंड अदर टिश्यू आल्सो, ठीक है ना। तो क्या क्या है? एलोइस पिगमेंटेशन ऑफ द स्क्लेरा, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड अदर टिश्यू आल्सो। सीवियर केस में अदर टिश्यू में भी मिलता है, ठीक है। बिकॉज विच इज कॉज्ड बाई एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन इन द सर्कुलेटिंग ब्लड में, है ना।
जब बिलिरुबिन का एक्सेस अमाउंट हो जाता है, सर्कुलेटिंग ब्लड में जब एक्सेस बिलिरुबिन मिलता है तो उसके कारण हमें एलोइस पिगमेंटेशन स्क्लेरा, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं इक्टेरस, है ना। ठीक है। अब बिलिरुबिन स्क्लेरा में ही देखने को क्यों मिलता है? ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि जब बिलिरुबिन अटैच करता है, जो कोलेजिनेज टिश्यू होता है उसमें अटैच करता है, इजीली अटैच कर सकता है वो। ठीक है, जहाँ पर भी जो कोलेजन वगैरह, जो कोलेजन टिश्यू रहेगा, कोलेजन जो प्रेजेंट रहेगा उसमें वो इजीली बिलिरुबिन रहता है, अटैच करता है, और इसके कारण अटैच करेगा तो वो स्टेन कर देता है उसको, उसके कारण हमें एलोइस डिस्कलरेशन या एलोइस पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो बिलिरुबिन अटैच टू द कोलेजिनेज टिश्यू इजीली and therefore tissue rich in collagen tissue rich in collagen are stained most, है ना। तो ये कारण है कि एलोइस दिखने का। ठीक है, अब इसका साइट हमें सबका याद रखना है, चाहे पैलर हो, टेरस हो, साइनोसिस हो, क्लबिंग हो, एडिमा हो, ये सबका साइट कहाँ होता है, कहाँ कहाँ हम देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपर पार्ट ऑफ स्क्लेरा, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपर पार्ट ऑफ स्क्लेरा। अंडर सरफेस ऑफ टंग में भी देखते हैं। ठीक है, एंड पाम में, नेल में, अंडर स्किन में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अपर पार्ट ऑफ स्क्लेरा, अंडर सरफेस ऑफ टंग, पाम, नेल एंड स्किन। ओके, ठीक है। अब एग्जामिनर या फिर जो एग्जामिनर रहता है वो हमेशा पूछता है कि स्क्लेरा का अपर पार्ट में ही क्यों देखते हैं। ठीक है ना, स्क्लेरा में क्यों देखते हैं ये, क्योंकि कोलेजन इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, अबंडेंट अमाउंट में कोलेजन रहता है स्क्लेरा में, अबंडेंट अमाउंट में कोलेजन मिलता है। ठीक ना, अब कोलेजन जहाँ रहेगा तो बिलिरुबिन वहाँ अटैच होगा और एलोइस डिस्कलरेशन मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन आप पूछते हैं कि अपर पार्ट में ही क्यों देखते हैं। ठीक है ना, अपर पार्ट ऑफ स्क्लेरा में, स्क्लेरा तो पूरा में भी देख सकते हैं, तो क्यों अपर स्क्लेरा में ही क्यों? तो पहला तो यही है कि अपर स्क्लेरा में कोलेजन ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि होता तो सब में, स्क्लेरा के होल पार्ट, सारे पार्ट में कोलेजन का डिपोजिशन ज़्यादा होता है और सारे में बिलिरुबिन रहता है, वो अटैच होता है। बट होता है क्या है कि जो बिलिरुबिन रहता है वो जैसे ही सन के एक्सपोज में आता है ना, तो वो ऑक्सीडाइज होकर के वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन बन जाता है, और वो वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन बनने के बाद वो टीयर फिल्म जो होता है ना, टीयर फिल्म हो गया, आंसू हो गया, बेसिकली आंसू से वो निकल जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो एक्सपोज पार्ट रहता है स्क्लेरा में, उसमें हम लोग को फिर वो एलोइस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो अपर जो आईलिड रहता है, कि अपर आईलिड तो कवर रहता है, स्क्लेरा को कवर करके रखा हुआ रहता है, तो उसमें सन इजीली एक्सपोज नहीं हो पाता है, तो इसीलिए उसमें हम लोग को एलोइस डिस्कलरेशन इजीली देखने को मिलता है। बाकी जो एक्सपोज पार्ट रहता है उसमें या फोटो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, सन एक्सपोज जो रहता है उसके कारण फोटो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो वाटर सोल्यूबल बन जाता है, और वाटर सोल्यूबल बन जाएगा तो वाश अवे हो जाता है बाय द टीयर फिल्म। ठीक है, तो इसीलिए ये वाइवा में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि अपर स्क्लेरा में क्यों। सिंपल बात है कि अपर जो आईलिड रहता है वो अनएक्सपोज रहता है, यदि एक्सपोज रहेगा तो एक्सपोज सन के एक्सपोज में आने से फोटो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण जो बिलिरुबिन रहता है, जो इनसॉल्युबल रहता है, वो सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है वाटर सॉल्युबल में, और वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वाश अवे हो जाता है बाय टीयर फिल्म। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कैसे चेक करना है हमें पेशेंट में, कैसे हम लोग जॉन्डिस चेक करते हैं या इक्टेरस चेक करते हैं। ठीक है ना, तो पेशेंट को बोलना है कि नीचे देखने के लिए, ठीक है, पेशेंट को नीचे देखने के लिए बोलना है, और हम लोग को जो अपर आईलिड रहता है उसको ऊपर उठा करके देखना है। ठीक है, एक्सपोज करके देखना है। ठीक है, तो हम लोग को ये पार्ट दिखेगा ईजिली। ठीक है, आप देख भी सकते हैं एलोइस दिख रहा है पूरा इसमें। ठीक है, हम बात करते हैं साइनोसिस के बारे में ना। ठीक है, साइनोसिस
तो साइनोसिस क्या है कि ब्लूइश और पर्पल डार्क कलरेशन, ठीक है ना, तो ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक, म्यूकस मेम्ब्रेन सॉरी, ठीक है ना, तो ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को साइनोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेड्यूस हीमोग्लोबिन इन आर्टेरियल ब्लड, ठीक है ना। तो ये किसके कारण हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेड्यूस हीमोग्लोबिन इन आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड में रेड्यूस हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, उसके कारण जो भी स्किन रहता है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है उसमें ब्लूइश कलरेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो किसके कारण हो रहा है? रेड्यूस हीमोग्लोबिन कंटेंट अमाउंट है आर्टेरियल ब्लड में बढ़ जाने के कारण मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब साइनोसिस विजिबल कब होगा? साइनोसिस विजिबल कब होगा? ब्लूइश कलर, जब ब्लूइश जो कलरेशन हो रहा है स्किन में कब दिखेगा? ये दिखेगा तब जब 5 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रहेगा। जो रिड्यूस हीमोग्लोबिन का है ना, रिड्यूस हीमोग्लोबिन का अमाउंट जब 5 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर यदि जाएगा, ज़्यादा होगा, रिड्यूस हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो 5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हुआ, तभी हमें साइनोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना कि 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ओके, ठीक है। अब साइनोसिस 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है, सिंपल है। साइनोसिस 2 टाइप का हो सकता है। यदि साइनोसिस हमें सेंट्रल पार्ट में दिखता है तो उसको सेंट्रल साइनोसिस बोलते हैं। यदि साइनोसिस पेरिफेरल पार्ट में मिलता है तो उसको पेरिफेरल साइनोसिस बोलते हैं। सिंपल है, ठीक है। अब सेंट्रल पार्ट में कहाँ कहाँ दिखता है? तो सेंट्रल पार्ट में जैसे टंग हो गया आपका, ठीक है ना, टंग में हो गया, ठीक है। तो ये सेंट्रल पार्ट में अब टंग में देखने को बेसिकली नॉर्मली टंग में मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पेरिफेरल पार्ट में भी मिलेगा। यदि सेंट्रल साइनोसिस रहेगा तो सेंट्रल पार्ट में तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ पेरिफेरल पार्ट में भी मिलेगा, सच एज नेल बेड में भी मिलेगा आपको, टिप ऑफ फिंगर में मिलेगा, टोज में मिलेगा, ठीक ना, टिप ऑफ नोज वगैरह में भी मिलेगा। अब ये होता क्या है? तो ये होता है इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजनेशन होता है ना, ऑक्सीजनेशन मतलब कि जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होता है? या तो मतलब हार्ट में होगा या फिर लंग, मतलब लंग में होता है बेसिकली। तो लंग में होता है, तो उसमें यदि उसका शंट हो जाए या फिर हार्ट में भी तो पूरा ऑक्सीजनेशन पूरा सिस्टम हार्ट और लंग का मिलकर करता है वो। तो यदि हार्ट का शंट हो जाए, ठीक है ना, हार्ट काम करना बंद कर दे, तो उसके कारण में सेंट्रल साइनोसिस मिल सकता है। या फिर डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन, यदि लंग्स में कोई पैथोलॉजी हो जिसके कारण ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो उस कारण मिल सकता है। तो सिंपल सा कि हार्ट काम करना बंद कर दे या फिर लंग अच्छा से काम ना करे, ऑक्सीजनेशन नहीं कर पाए, तो उस केस में हमें सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। और पेरिफेरल साइनोसिस कब मिलता है? अब इसमें हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरिफेरल साइनोसिस के लिए हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो आर्टरी रहता है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ठीक है ना, आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, या फिर वेजियोस्पाज्म होता है ना, वेजियोस्पाज्म हो गया है, वेन में उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, तो वेजियोस्पाज्म हो गया है। तो उस कारण में आपका जब ब्लड है वो एक ही जगह पे स्टक कर जा रहा है और वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उस कारण में भी हमें देखने को मिलेगा पेरिफेरल साइनोसिस, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि ये ब्लड हार्ट में तो जा नहीं रहा है, हार्ट में नहीं जाएगा तो फिर लंग में नहीं जाएगा, तो वहाँ ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीजनेशन नहीं हो जाएगा तो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, तो उसके कारण वो
साइनोसिस शो करेगा पेरिफेरल में, ठीक है। तो साइड इसका भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे करना चाहिए, सबसे साइड इसका जो पेरिफेरल साइनोसिस था उसके लिए टंग याद रखना हमेशा, ठीक है। और लिप वगैरह भी देखते हैं इसमें, तो ये भी देख लेना, टंग हो गया, लिप हो गया, ये सब देखते हैं, ठीक है इसमें। अब जो इसका टिप ऑफ द फिंगर, सबसे पहला पेरिफेरल क्या क्या हो सकता है, फिंगर हो गया, टिप ऑफ द फिंगर हो गया, टोज हो गया, नेल हो गया, नेल बेड वगैरह, नेल हो गया, नेल बेड हो गया, ठीक है। अब टिप ऑफ द टंग, नोज, सॉरी, टिप ऑफ द नोज में भी देखते हैं। तो पेरिफेरल क्या क्या हो सकता है, फिंगर हो सकता है, टिप ऑफ द फिंगर, नोज, टोज हो सकता है, नेल बेड होगा, तो ये सब में देखते हैं। अब वेजोस्पाज्म किस कारण से हो रहा है, वेजोस्पाज्म या आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है, तो होने का कारण हो सकता है कि ज़्यादा वो कोल्ड एक्सपोजर हो गया होगा, तो कोल्ड एक्सपोजर के कारण वेजोस्पाज्म तो होता है, ठीक है ना, एक्सेसिव कोल्ड एक्सपोजर हो जाएगा तो उसके कारण वेजोस्पाज्म होगा, तो उसमें साइनोसिस देखने को मिलेगा। या फिर यहाँ पे जो कार्डियक आउटपुट है वो लो हो गया, तो इस केस में देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन है, वही आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर वेनस ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें, या फिर शॉक के केस में भी पेरिफेरल साइनोसिस देखने को मिलता है। तो कोल्ड हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लो आउटपुट रहेगा तो, कार्डियक आउटपुट लो रहेगा तो, और शॉक के केस में मिलेगा। जो सेंट्रल साइनोसिस है वो किस केस में मिलेगा, हाई एटीट्यूड में, ठीक है, हाई एटीट्यूड में हो गया, एवी सेंटिंग हो गया, एवी सेंटिंग, आर्टिकुलर सेंटिंग हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और या फिर लंग्स कोलैप्स हो गया। मैंने बोला था ना कि हार्ट या लंग में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके कारण सेंट्रल साइनोसिस मिलता है, ठीक है। तो एवी सेंटिंग हो सकता है या फिर लंग्स कोलैप्स हो गया। आप देख सकते हैं इसमें सेंट्रल साइनोसिस, ये टंग में देख रहे हैं, ठीक है ना, और जो पेरिफेरल साइनोसिस है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब, ये ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू, यदि आपको ये पसंद आया है तो लाइक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।